हे गाइस, देखिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए होगा क्या कि आप नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो नेक्स्ट डे या तो फिर समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे कुछ अच्छे वीडियो भी आपके हाथ से मिस हो जाएंगे। और एक अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से मिस हो गया ना, आप अगले जन्म में भी पछताओगे सर। आप भी पछताओगे, आपके बच्चे भी पछताएंगे और उनके बच्चे के बच्चे भी पछताएंगे सर। आपको भरोसा है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है सर, क्योंकि आप भले ही अपने रास्ते हो, मैं अपने रास्ते हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप राकेश झुनझुनवाला को जानते हो। हाँ जानते हो। क्या किया था उन्होंने भाई? कौन सा बड़ा रॉकेट उन्होंने बना रखा है? कौन सा बड़ा देश के लिए उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल एक मौका और बन गया राकेश झुनझुनवाला। केवल एक मौका। टाइटन जैसा स्टॉक 2 रुपए में उन्होंने खरीदा। अगर सोचो, केवल सोचो, केवल इतना ही सोचो सर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। अगर राकेश झुनझुनवाला ने 2 रुपए में टाइटन को नहीं खरीदा होता तो आज राकेश झुनझुनवाला को कौन जानता? आप जानते, मैं जानता, कौन जानता? कोई नहीं जानता है सर। एक्चुअल में राकेश झुनझुनवाला को कोई नहीं जानता। बस उस इंसान को हम लोग जानते हैं जिन्होंने पेनी स्टॉक्स को 2 रुपए में खरीदा था सर, टाइटन। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि राकेश झुनझुनवाला ने अगर वो एक मौका छोड़ दिया होता तो आज सर उनको पूरी दुनिया कुछ नहीं जानती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 150 करोड़ लोग से 150 करोड़ लोग हैं सर हम पूरे भारत में। किसको किसको जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो सर? इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि उस एक मौका को राकेश झुनझुनवाला जी ने नहीं छोड़ा और उनकी अगली पीढ़ी भी बैठ के खा रही है। देखिए राकेश झुनझुनवाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी भी बैठ के खा रही है ना सर। उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी बैठ के खाएगी। और अगर आप एक मौका छोड़ दोगे तो बस समझ लो कितनी सारी तकलीफें हो जाएंगे सर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कहीं ना कहीं सर एक मौका आपको मिलेगा, इतना खतरनाक मौका मिलेगा जो सब कुछ लगभग जो है धीरे धीरे बदल के रख देगा सर। मैंने अपने चैनल पे 1-1 रुपये वाले सर डेटा सेंटर, 1-1 रुपये वाले सर सेमीकंडक्टर, 1-1 रुपये वाले सर, लगभग कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स बताए हैं एआई वाले जो आपको पता तक नहीं होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें आगे भी मैं बताने वाला हूँ सर। मैं 2019 से 2018 से वीडियो बना रहा हूँ। 2000 लगभग 19 में मैं आपको बोलूँगा सबसे पहला पेनी स्टॉक्स मैंने बताया था वो था सर TTML। फिर बहुत सारे बताया था सर मैंने, श्री अधिकारी ब्रदर्स। आज भी मेरे पास प्रूफ है कि श्री अधिकारी ब्रदर को मैंने 1 रुपये में बताया था और आज कितना लगभग जो है सर 1,00,000% का रिटर्न निकाल के दिया। 1,00,000% का रिटर्न निकाल के दिया सर श्री अधिकारी ब्रदर। मैं नहीं बताया था, आज भी मेरे पास प्रूफ है। तो यही इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं सर कि एक ही मौका होता है सब कुछ को बदलने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साथ में जुड़े रहें। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके से मुझे नोटिफिकेशन आता है कि किसने सब्सक्राइब किया है, कितने घंटे पहले किया, उनका नाम आएगा, फोटो रहेगा तो सर उनका फोटो भी आ जाएगा। इस तरीके से सर मुझे आता रहता है, उनका नाम भी आएगा, उनका फोटो भी आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी लिखोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो बता दिया जाएगा कि हाँ उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, कितने दिन पहले किया था, क्या नाम था। जैसे देखिए इन भाई साहब का फोटो है, फैमिली है इनका, ठीक है, संतोष जी का। संतोष कुमार जी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हालांकि इन्होंने कमेंट भी किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए उनका फैमिली फोटो भी है सर यहाँ पर। तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं। तो इसी तरीके से होता है सर, आप सब्सक्राइब करोगे, आपका नाम आएगा, आपका फोटो आएगा, टाइम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो देखते हैं कितने सारे लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है, संतोष जी नमस्ते इटली करके, ये सारे मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं सर, मेरे से बहुत पहले से ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए आप वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। TCS ने अनाउंस कर दिया है सर एक बहुत 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 बड़ा खबर। टाटा ग्रुप का आपको सारे कंपनी आपको दिखाई देंगे सर। सेमीकंडक्टर का टाटा ग्रुप ने 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना सर। 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है गुजरात में, धोलेरा में कर रखा है सर उन्होंने। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करके है सर उस कंपनी का नाम, शायद कर रखा है ना। अब टाटा आ चुका है सर AI और डेटा सेंटर में। AI और डेटा सेंटर में आ चुका है सर। न्यूली कंपनी आई है सर, एकदम लगभग 2 दिन पहले आया है, 1 से 2 दिन पहले सर ये कंपनी आया है यहाँ पर। ठीक है, हाइपर वॉल्ट करके सर, हाइपर वॉल्ट करके इनकी कंपनी आई है। ठीक है, 31 अक्टूबर को, मतलब 1-2 दिन पहले ही आया है। सोचो 1-2 दिन पहले ही आया है। TCS ने इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सर, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है TCS ने इसमें। TCS को आप लोगों ने देखा होगा कि 3 साल से TCS ने कुछ भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। ऊपर से लगभग जो है 34% देखोगे तो TCS गिरा हुआ है सर। क्यों? आखिर क्या है प्रॉब्लम TCS में? क्योंकि TCS नए जनरेशन को अभी तक इसने अडॉप्ट नहीं किया था सर। जमाना बदल चुका था। अमेरिका की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी कंपनी है, जितनी का मतलब जितनी भी कंपनी है सर, वो सारे अगर आप देखोगे तो उन्होंने पुराने जितने भी काम धंधे थे
उसको उन्होंने छोड़ दिया और नए ज़माने के काम को उन्होंने पकड़ा है सर। आप चेक कर लीजिए अमेज़न क्या करता है सर, डेटा सेंटर में आप देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेस में जाने के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सर। टेस्ला क्या करता है सर, ओरेकल क्या करता है सर, ओपन एआई क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है सर। ये सारे जितने भी बड़े कंपनी है, ये सारे कंपनी एआई और डेटा सेंटर के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि अमेज़न आपको केवल घर के पास डिलीवरी ला के दे देता है सर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? ना 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 ना, आप गलत जगह ध्यान दे रहे हो सर। अमेज़न बदल चुका, उसी तरीके से टीसीएस को भी सर अपना काम धंधा बदलना होगा। इन्होंने सर हाइपर वोल्ट करके इन्होंने एक कंपनी निकाला है, सही है। और टीसीएस की ये पूरी तरीके से खुद की पूरी तरीके से होल्डी और सब्सिडरी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि एआई और डेटा सेंटर के लिए है सर। एआई डेटा सेंटर के लिए लिमिटेड इन्होंने लिखा है सर, प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि सर ये देखिए अभी तक तो ये लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये कभी भी लिस्टेड हो सकता है। और जब ये लिस्टेड होगा ना सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के कोने कोने में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं होगा जो इसको टक्कर दे पाए सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इतना किया गया है, स्टार्टिंग में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ही कर दिया गया है कि सर अगला टीसीएस तो ये खुद ही बनने वाला है। हाइपर वर्ल्ड जो है सर, अगला टीसीएस तो ये खुद ही बनने वाला है सर। सुन रहे हो ना, 2 से 3 बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए सर। ये जो एआई डेटा सेंटर के लिए इन्होंने जो कंपनी निकाला है 29 अक्टूबर 2025 को, देख लीजिए सर कितना बड़ा इन लोगों ने काम किया है। आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर इनका टारगेट है कि 1 गीगावाट का, मेगावाट का नहीं सर, 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर कैपेसिटी वाला बनाना है सर, वो भी इंडिया के अंदर। अगले 4-5 सालों में इन्होंने टारगेट रखा है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से लेकर $7 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट। आइए यहाँ पर आसान भाषा में बताता हूँ। टीसीएस ने अपना एक नया हाइपर वर्ल्ड करके एआई डेटा सेंटर का कंपनी इन्होंने लॉन्च किया 29 अक्टूबर 2025 को। अभी तो सर इन्होंने लॉन्च किया है। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि दिस न्यू कंपनी विल फोकस, किसमें फोकस करेगा? बिल्डिंग बिग डेटा सेंटर, बड़ा डेटा सेंटर पे। आपने कभी सोचा, आपने कभी सुना है कि सर मुकेश अंबानी जी ने कभी 50 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है या 50 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा किया है? कभी सुना होगा जीवन में? कभी जीवन में नहीं सुना होगा सर। क्यों? क्योंकि अंबानी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जब भी कोई बिजनेस करता है, तो सर पूरी इंडिया के कोने कोने में करता है और सारे कंपनियों कंपटीशन को उखाड़ फेंकता है। तो सर ये टीसीएस है, ये टाटा है, जब नए बिजनेस में ये आए हैं तो सबको उखाड़ फेंकेंगे सर। देख लीजिए बिग डेटा सेंटर के लिए वो काम कर रहे हैं इन इंडिया, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर, ज़्यादा बड़े लेवल में बताया जा रहा। अदर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा हाईटेक सर्विसेज से रिलेटेड। तो जितने भी लगभग मैं आपको बोलूँगा इंडिया के अंदर एआई और डेटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी हैं, ये सब टीसीएस से ही सपोर्ट लेंगे सर। यहाँ पर टीसीएस वांट टू क्रिएट अबाउट, आपको बताया जा रहा 1 गीगावाट, 1000 मेगावाट आपको बोला जा रहा है सर। 1000 मेगावाट यहाँ पर देखने को मिला और 1 गीगावाट का यहाँ पर देखने को मिला डेटा सेंटर कैपेसिटी अगले नेक्स्ट 5 से 7 सालों के अंदर, 5 to 7 ईयर्स के अंदर सर। बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है सर। और इतना ही नहीं, टीसीएस बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पर हम लगभग जो है 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। एक झटके में 55,000 करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं, केवल एक झटके में सर। ये वही टाटा ग्रुप है, भूल गए क्या सर? यही टाटा ग्रुप है जो लगभग 92 या शायद 97,000 करोड़, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन लमसम 1 लाख करोड़ के आजू बाजू टाटा ग्रुप ने धोलेरा में, गुजरात धोलेरा में इन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए इतना पैसा एक झटके में खर्च किया जो कि पूरी इंडिया में कोई नहीं था। इन्होंने एक झटके में 55,000 करोड़ रुपए खर्च किया है सर। जो इंसान 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो आने वाले ज़माने में 1 लाख रुपये और खर्च कर सकता है। 1 लाख रुपये का मतलब 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़ क्यों नहीं खर्च कर सकता सर? 55,000 रुपये तो इन्होंने 55,000 करोड़ तो इन्होंने एक बार में खर्च किया। अगर सपोज मान लीजिए इसका आईपीओ आता है तो जानते हो कितना का? 1 लाख का तो सर इनका आईपीओ ऐसे ही आ जाएगा। 1 लाख का तो 1 लाख 1.5 लाख का तो इनका आईपीओ ऐसे ही आ जाएगा सर। और अगले 5-7 सालों की बात कर रहे हैं सर। ये अगला टीसीएस मतलब देखिएगा जब इसका आईपीओ आएगा, तो मेरा उम्मीद है, मेरा इस तरीके से मानना है, मेरा पर्सनल कोई, मेरे पास कोई डेटा नहीं है या ऑफिशियली मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, मेरा ऐसे मानना है एस्टिमेट से कि सर ये 7 to 9 लाख करोड़ का तो सर इसका आईपीओ आएगा। जब आएगा तो अगर आया तो मतलब अगले 4-5 सालों में सर ये अभी प्लान कर रहे हैं कि लगभग $1 बिलियन लगभग जो है फॉर एवरी 150 गीगावाट के हिसाब से लगभग सर ये बोल रहे हैं कि खर्च करेंगे सर कैपेसिटी इसको बनाने में सर। टीसीएस अगर आप देखोगे बताया जा रहा, यहाँ देख सकते हो, द मनी विल कम फ्रॉम मिक्स ऑफ टीसीएस ओन फंड, आपको बताया जा रहा लोन, यहाँ पार्टनर से लाएंगे, इन्वेस्टर से लाएंगे, सारी जगह से लोग पैसा लाएंगे, इकट्ठा करेंगे और मतलब मिक्स फंड यहाँ पर आएगा टीसीएस की तरफ से। और भाई टाटा और टीसीएस को पैसा जुटाने में कभी टाइम नहीं लगता, क्योंकि सर नाम ही काफ़ी है टाटा।
टाटा सर केवल एक कंपनी नहीं, केवल एक ब्रांड नहीं, देश की इज्जत भी है सर ये। मतलब फील होता है, मतलब टाटा मतलब लगता है कि सर ये ब्रांड नहीं, ये कोई कंपनी नहीं, ये देश का एक प्राउड वाला नेम है सर, ऐसा फील होता है सर। जैसे कैसे फील होता है इंडिया, भाई इंडिया हमारा है, उसी तरीके से फील होता है कि टाटा टाटा हमारा है, ऐसा फील होता है। मतलब टाटा मतलब ट्रस्ट, सिंपल सी चीज़ है सर, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। ब्रांड ब्रांड है, लेकिन वो तो बात है, लेकिन सर ये अलग ही चीज़ है यहाँ पर। तो अभी तक इसका आईपीओ आया नहीं है, लेकिन इन्होंने पीवीटी भी नहीं लगाया है, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगाया है, इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी भी नहीं है, लेकिन हाँ इसका आईपीओ आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा सर, पक्का आएगा। अभी है सब्सिडरी कंपनी चाहे जो भी है, तो ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है मुझे जब ये आएगा तो लगभग 2 लाख 5 लाख करोड़ के आजू बाजू तो सर ये कंपनी बना के ही रहेंगे। और अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप खरीदने का नॉलेज है आपको, अनलिस्टेड मार्केट में जो अनलिस्टेड स्टॉक है अगर आपको नॉलेज है तो फिर छोड़िएगा मत सर, फिर छोड़िएगा मत, क्योंकि ये मौका जीवन में केवल एक बार ही मिलता है सर। रतन टाटा जी के साथ जुड़ने का मौका जीवन में एक बार ही मिलता है सर, क्योंकि जो जुड़ जाता है वो छोड़ता ही नहीं है, और जो नहीं जुड़ा है उसके लिए जगह बचता ही नहीं है सर, सोच लीजिए। तो अगर मान लेते हैं अनलिस्टेड मार्केट में कैसे खरीदते हैं, अगर आपको पता है तो फिर छोड़िएगा मत सर। और नहीं तो मैं आपको एक रास्ता बता दूं, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर। हम इसको नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। अनलिस्टेड मार्केट में जिसको नॉलेज है वो खरीद लेगा। तो आम आदमी क्या करे भाई, आम आदमी टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दो, लिस्टेड कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी कंपनी है, ऐसे ग्रुप में जो सारे जगह इन्वेस्टमेंट करता है सर, सारे ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करता है। याद है टाटा इन्वेस्टमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रखा था सर, टाटा टेक्नोलॉजी का एक कंपनी आया था ना सर, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था सर, और जब आईपीओ आता तो इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ था। उसके बाद से कोई भी आईपीओ आता है तो सर टाटा इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदा होता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है। टाटा सन में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट सर सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है सर, सारे के मतलब सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अल्टीमेटली टाटा इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मानना है। अब लोग बोलेंगे क्या गारंटी है भाई कि लगभग टाटा इन्वेस्टमेंट खरीदेगा ही खरीदेगा एआई डेटा सेंटर वाली कंपनी को? क्यों? क्योंकि आपने सुना नहीं टाटा ने क्या बोला कि भाई मिक्स है कि नहीं सर, मिक्स फंड आएगा। तो सर टाटा इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो तो बोलेगा कि लो भाई मैं अपने ग्रुप का कंपनी हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे स्टेक दे दो, बात खत्म। लॉजिक नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा सर। टाटा इन्वेस्टमेंट का खेल बहुत बड़ा है सर, समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ सर।